आज के दिन की ये बहुत बड़ी खबर है। कल के न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज़ आई थी। ये आई वुड से द बिगेस्ट न्यूज़, अ बिगेस्ट गुड न्यूज़ ऑफ 2024 विच इज़ बीन गिवन बाय यूजीसी। ये एक तरह से तोहफा है ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू परस्यू टू academic courses simultaneously. So if you want to pursue two academic courses simultaneously, this news is for you. पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या है, क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है और क्या इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा कि कैसे आप 2 डिग्रीज एक साथ कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और अपडेट्स के लिए लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना एंड गिव मी अ कमेंट सेक्शन कि अगर आपको भी ये एक बड़ी खबर लगी हो 2024 की। तो चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या है। जैसा कि टाइटल से समझ में आ रहा है दैट यूजीसी अर्जेस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस एंड अनेबल द स्टूडेंट्स टू एनरोल इन द 2 academic कोर्सेज। मतलब यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक लेटर भेज के अर्ज किया है दैट प्लीज अलाउ द स्टूडेंट्स टू एनरोल इन 2 academic कोर्सेज साइमल्टेनियसली। भाई ना टाइम वेस्ट होगा, ना आपकी एज खराब होगी, बल्कि कम उम्र में आप 2 डिग्रीज एक साथ कर सकते हो। I think that's a good news. The letter further pointed out that despite several reminders from UGC, some universities are yet to facilitate the implementation of these guidelines. मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी अपनी मनमानी कर रही है और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। सो यूजीसी ने उनको दोबारा से अर्ज किया, बट आप कैसे कर सकते हैं ये एकेडमिक कोर्स, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो यूजीसी हैज़ अर्ज्ड द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस in facilitating students in pursuing 2 courses at the same time. In the letter which is dated 20 नवंबर 2024 को यूजीसी के जो सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर मनीष आर जोशी, इन्होंने ये स्टेट किया दैट मैनी स्टूडेंट्स दे कंटिन्यू टू फेस द चैलेंजेस इन एनरोलिंग 2 academic programs simultaneously. So like they were not able to do 2 degrees together. So this was exactly the problem which is here in India, because in outside India if you see students they do 2 degrees together, and now what they are saying is they are facing the problems due to the insistence of higher educational institutions on the submission of migration और school leaving certificates. बहुत बार क्या हो रहा है, मान लो अगर आपको एक कॉलेज से एक डिग्री करनी है, दूसरे कॉलेज से दूसरी डिग्री करनी है, तो दूसरे कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं, माइग्रेशन लेके आओ, आपका टीसी लेके आओ या स्कूल छोड़ने का नोटिस लेके आओ। भाई ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा, एंड दिस रिक्वायरमेंट बेसिकली लिमिट्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सिक्योर द एडमिशन टू 2 programs and undermines the purpose of guidelines. This Professor Joshi has stated in the letter. So now, because the letter has been circulated to the universities, now if you want to take part in 2 courses simultaneously, एक यहाँ एक यहाँ, I think it is the biggest opportunity for you all. You all can go and grab this opportunity and can take part in 2 academic courses simultaneously without giving migration and all these things. The letter also further pointed out that more than 2 years have elapsed since the issuance of the guidelines. मतलब 2 साल हो चुके हैं guidelines को issue करते हुए। Now in the letter UGC has listed the guidelines which is mentioned below. तो भाई कौन कौन सी guidelines है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखो guidelines आपको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है कि कुछ guidelines है। 1, the student can pursue 2 full-time academic programs in the physical mode provided that in such cases the class timings for one program do not overlap with the class timings of the other program. ठीक है, ये तो लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है कि एक के साथ दूसरे की जो टाइमिंग्स है वो क्लैश नहीं होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 academic programs, one in the full time physical mode and another in the open and the distance learning, that is the ODL and the online mode, or up to 2 ODL and online programs simultaneously. So that is also which is very very important. Another is degree or diploma programs under the ODL on the online mode shall be pursued with only such
higher educations which are recognized by UGC. बिना अगर UGC के recognition के आप करते हो तो that will not be counted. The degree or the diploma programs under these guidelines shall be governed by the regulations and the notifications by the UGC and also respective professional councils as well. And these guidelines shall come into the effect from the date of their notification by UGC, and there should not be any delay. All the above guidelines shall be applicable only to the students who are pursuing academic courses other than PhD. इट्स अ लाइक बिग अनाउंसमेंट कि PhD के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं दैट यू कैन डू साइमल्टेनियसली. अगर आपको लगे भाई BA के साथ ही मैं PhD भी कर लूँ, सो दैट इज समथिंग नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो ये सारी चीज़ें हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑब्जेक्टिव का देखें तो उसमें बस यही है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को, होलिस्टिक एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए. देर आर नो हार्ड सेपरेशंस बिटवीन द आर्ट एंड द साइंस, एंड ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स. दे आर अनेबलिंग एन इंडिविजुअल टू स्टडी वन और मोर स्पेशलाइज्ड एरियाज एंड ऑफरिंग द स्टूडेंट्स एंड द रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड एवरीथिंग. And also preparing students for more meaningful and satisfying lives and the work roles and enabling the economic independence. So I think this is going to be very important. So these all were the objectives. So I think I have stated everything. I have told you that what this article says, the biggest news, the 2 academic courses which you can run simultaneously and do simultaneously. क्या क्या गाइडलाइंस है इसकी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव made you understand. But still, if there is a lack of understanding, if you are not able to understand certain topics, do write me in the comment section below that if you want me to explain more further, I will definitely do it. All right, so with this, thank you so much. Bye bye, take care and have a wonderful evening everyone. I hope this news has made your day, and if yes, it has made your day, please write me in the comment section below. Bye bye, take care and have a wonderful day. Bye bye.